हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जितना भी अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यूपी डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि वर्ष 2023 से लेकर 2016 के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन किया गया। ऑप्शन ए है 1972 में, ऑप्शन बी है 1976 में, ऑप्शन सी है 1980 में और ऑप्शन डी है 1978 में। तो दोस्तों बताइए, प्रश्न पहले का आंसर कौन सा सही होगा? तो दोस्तों, इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है 1976 में। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न दूसरा करें कि न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए है 5 वर्ष का, ऑप्शन बी है 4 वर्ष का, ऑप्शन सी है 3 वर्ष का और ऑप्शन डी है 6 वर्ष का। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों, इसमें आपका सही है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है 5 वर्ष का। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न तीसरा करें कि वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? तो दोस्तों बताइए, ऑप्शन ए है गिरीश चंद्र, ऑप्शन बी है गिरीश चंद्र त्रिपाठी, ऑप्शन सी है गिरीश चंद्र मुर्मू और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, प्रश्न तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों, इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 4 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, किसने कहा था? ऑप्शन ए है JL नेहरू, ऑप्शन बी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है सीतारामैया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, प्रश्न 4 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों, इसमें आपका सही है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है JL नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 5। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, प्रश्न 5 को देखते हैं। कह रहा है कि सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ? ऑप्शन ए है 15वीं, बी है 12वीं, सी है 11वीं और आपका डी है 13वीं। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सही है? तो दोस्तों, इसमें आपका सही है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही है 15वीं। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न 6 करके सबसे अच्छा लोहा माना जाता है। ऑप्शन ए है सिडेराइट, ऑप्शन बी है लिमोनाइट, ऑप्शन सी है मैग्नेटाइट और ऑप्शन डी है हेसेटाइट। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो दोस्तों, इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है मैग्नेटाइट। चलिए चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 7 करें कि अकबर के 9 रत्नों में कौन नहीं शामिल था? तो ऑप्शन ए है अबुल फजल, ऑप्शन बी है तानसेन, ऑप्शन सी है रविदास और ऑप्शन डी है फैजी। तो बताइए दोस्तों, प्रश्न 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों, इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, रविदास जी नहीं थे और आपके अबुल फजल, तानसेन और फैजी ये तीनों क्या थे दोस्तों? ये अकबर के 9 रत्नों में थे। ठीक है,
और कौन नहीं था, ये पूछ रहा था कि कौन नहीं था, तो कौन नहीं थे, रविदास जी नहीं थे, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 8 कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त किया। ऑप्शन ए है कैक्यूबाद, ऑप्शन बी है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है बलबन और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 8 का कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 9वां कह रहा है कि जौहर प्रथा प्रचलित थी। ऑप्शन ए है राजपूत काल में, बी कह रहा है कि सल्तनत काल में, सी कह रहा है कि मौर्य काल में और ऑप्शन डी कह रहा है कि मुगल काल में। तो बताइए दोस्तों जौहर प्रथा प्रचलित थी, तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, राजपूत काल में। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 10। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखिए प्रश्न 10 क्या कह रहा है। कह रहा है कि मुद्रा का नियमन कौन करता है। ऑप्शन ए है सेबी, ऑप्शन बी है आरबीआई, ऑप्शन सी है ईडी और ऑप्शन डी है इरडा। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, आरबीआई। ठीक है, चलें चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 11 कह रहा है कि सिडबी का मुख्यालय है। ऑप्शन ए है लखनऊ में, बी कह रहा है कि कानपुर, सी कह रहा है कि इलाहाबाद, डी कह रहा है कि जौनपुर। तो बताइए दोस्तों इसमें आप कौन सा सही है। दोस्तों जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं सभी लोग कमेंट में अपना आंसर देते रहिए। तो कौन सही है, ऑप्शन ए आपका सही है, लखनऊ। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है, प्रश्न 12 करें कि अजंता में गुफाओं की संख्या है। ऑप्शन ए है 42, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 30। तो सभी लोग बताइए प्रश्न 12 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है 30। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 13 करें कि सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री। ऑप्शन ए है हैंडसांग, बी है मार्को पालो, सी है इबन बतूता और ऑप्शन डी है मैगस्थनीज। तो इसमें बताइए प्रश्न 13 का ऑप्शन कौन सा सही है। तो 13 का आपका ऑप्शन जो सही है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, ह्वेनसांग। ठीक है, ह्वेनसांग जो है सबसे पहले भारत में आने वाले कौन थे, चीनी यात्री थे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 14 कह रहे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है कहाँ पर। ऑप्शन ए है चेरापूंजी, बी कह रहा है कि मौसिनराम। ठीक है, और आपका सी है मेघालय और ऑप्शन डी है केरल। दोस्तों प्रश्न 14 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है मौसिनराम। ठीक है, चलें अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके दोस्तों स्क्रीन पर है, प्रश्न 15। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखिए प्रश्न 15 क्या कह रहा है। कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। ऑप्शन ए है 5 मिनट 8 सेकेंड, ऑप्शन बी है 6 मिनट 3 सेकेंड और ऑप्शन सी है 4 मिनट 3 सेकेंड और ऑप्शन डी है 8 मिनट 3 सेकेंड। तो चलिए सभी लोग बताइए, जितने लोग लाइव जुड़े सभी लोग कमेंट में अपना आंसर देते रहिए दोस्तों, और इस सेशन के लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं। चलिए सभी लोग बताइए कौन सही है इसमें। तो आपका सही है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है 8 मिनट 3 सेकेंड। चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, आ गए हैं वर्ष 2022 में। दोस्तों 2022 में जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे सभी को मैं आप लोगों के बीच में लेकर आ गया हूँ। ठीक है,
तो आप लोग सभी लोग इस सेशन को जितना हो सके अपने दोस्तों को यार नात रिश्तेदारों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 16 कह रहे कि हर्ष चरित्र के रचयिता कौन थे। ऑप्शन ए है हर्ष, बी है बाणभट्ट, सी है बभूति और आपका डी है मातंग। तो बताइए दोस्तों प्रश्न 16 का ऑप्शन कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें का सही है ऑप्शन बी बाणभट्ट, ठीक है। हर्षचरित के रचयिता कौन थे दोस्तों, तो थे बाणभट्ट। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न 17 कह कि चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। ऑप्शन ए है जय सिंह, बी है रणराज, सी है पुलकेशियन द्वितीय और ऑप्शन डी है पुलकेशियन प्रथम। तो सभी लोग आंसर दीजिए कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी पुलकेशियन द्वितीय। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 18 कह रहा है कि वी प्रकार की घाटी नदी किस मार्ग से बनती है। ऑप्शन आपका है ए ऊपरी मार्ग से, बी कह रहा है कि मध्य मार्ग से, सी कह रहा है कि निचले मार्ग से और डी कह रहा है कि नदी के मुहाने पर। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी निचले मार्ग से। आइए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 19 कह रहा है कि पृथ्वी का औसत घनत्व है। ऑप्शन ए है 2.2, ऑप्शन बी है 5.5, ऑप्शन सी है 9.5 और ऑप्शन डी है 9.4। तो बताइए दोस्तों प्रश्न 19 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों प्रश्न 19 का जो ऑप्शन आपका सही है वो सही है ऑप्शन बी, ठीक है 5.5। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 20। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखिए प्रश्न 20 क्या कह रहा है। कह रहा है कि भृगु का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन ए है पहाड़ी भागों में, बी कह रहा है कि समुद्र के किनारे, सी कह रहा है कि हिमानी क्षेत्र में और ऑप्शन डी कह रहा है कि मरुस्थल में। तो बताइए दोस्तों प्रश्न 20 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें सही है आपका ऑप्शन बी समुद्र के किनारे, ठीक है। चलिए चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 21 कह रहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी कह रहा है कि महात्मा गांधी और ऑप्शन डी कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए दोस्तों कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 22 कह रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम क्या है। ऑप्शन ए है सियाल, बी है सीमा, सी है नीफा और आपका डी है लावा। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 22 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी लावा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 23 कह रहा है कि सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर में, बी कह रहा है कि हाइग्रोमीटर में, ठीक है, सी कह रहा है कि बैरोमीटर में, डी कह रहा है कि एनीमोमीटर में। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 23 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, ठीक है हाइग्रोमीटर में, ठीक है इसको नापा जाता है दोस्तों, आर्द्रता को मापी जाती है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 24 कह कि सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है। ऑप्शन ए है कैस्पियन सागर, बी कह रहा है कि लाल सागर, सी कह रहा है कि मृत सागर और ऑप्शन डी कह रहा है कि भूमध्य सागर। तो बताइए दोस्तों प्रश्न 24 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें का सही है ऑप्शन सी मृत सागर जो है, इसमें दोस्तों लवणता वाला सागर इसे कहा जाता है, ठीक है।
चलिए चलते हम लोग हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 25 दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों प्रश्न 25 को हम लोग देखते हैं। कह कि धनवंतरी किस काल के वैद्य थे? ऑप्शन ए है मौर्य काल के, बी कह रहा है कि गुप्त काल के, सी कह रहा है कि महाजनपद काल के और ऑप्शन डी कह रहा है कि राजपूत काल के। तो आप लोग बताइए प्रश्न 25 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों ऑप्शन इसमें सही है बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, गुप्त काल के। चलिए अब लोग हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 26 कह रहे कि अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया? ऑप्शन ए है 10 वर्ष, ऑप्शन बी है 15 वर्ष, ऑप्शन सी है 20 वर्ष और ऑप्शन डी है 5 वर्ष। तो सभी लोग आंसर दीजिए प्रश्न 26 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी 20 वर्ष। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 27 कह रहा है कि मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है महेंद्र वर्मा, बी है पुलकेशियन द्वितीय, सी है नरसिंह वर्मन और ऑप्शन डी है राजराज प्रथम। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 27 का? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए महेंद्र वर्मा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 28 कह कि जौहर प्रथा का प्रचलन था। ऑप्शन ए है मौर्य काल में, बी है गुप्त काल में, सी है महाजनपद काल में और ऑप्शन डी है राजपूत काल में। तो दोस्तों बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी। ठीक है, राजपूत काल में। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 29 कह रहा है कि बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है। ऑप्शन ए है जीरो आधारित बजट, बी कह रहा है कि संतुलित बजट, सी कह रहा है कि घाटे का बजट और ऑप्शन डी कह रहा है कि बजट का बजट। ठीक है, बचत का बजट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? दोस्तों इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा संतुलित बजट। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 30। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए प्रश्न 30 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। ऑप्शन ए है पिछड़ी तकनीक, बी कह रहा है कि सोत का छोटा आकार, सोत नहीं जोत है, जोत का छोटा आकार और ऑप्शन सी है साख का प्रभाव और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सभी लोग आंसर दीजिए प्रश्न 30 का कौन सा सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही होगा डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है उपरोक्त सभी। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2020 में, 2020 में। तो आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों प्रश्न 31 कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए है 1191 में, बी कह रहा है कि 1197 ईस्वी में, सी कह रहा है कि 1192 ईस्वी में और ऑप्शन डी कह रहा है कि 1994 ईस्वी में। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 31 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 32 कह कि गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी है रजिया सुल्तान। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है इसमें 32 का? तो इसमें सही है आपका ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये क्या था दोस्तों? ये गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 33 कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए है तराइन, बी है मिसिसिपी, सी है नील और ऑप्शन डी है
वांगो। तो बताइए दोस्तों प्रश्न 35 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 34 कह रहा है कि सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऑप्शन ए है पोपा, बी है विसुबियस, सी है फ्यूसियामा और आपका डी है स्ट्रेम्बोली। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो दोस्तों 34 का ऑप्शन आपका सही है डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है, स्ट्रेम्बोली। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 35 का सभी लोग आंसर दीजिए। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 35 देखिए क्या कह रहा है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19 से 22, बी कह रहा है कि अनुच्छेद 14 से 18, सी कह रहा है कि अनुच्छेद 6 से 12 और डी कह रहा है कि अनुच्छेद 16 से 18। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 35 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, आर्टिकल 14 से 18। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 36 कह रहे कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ऑप्शन ए है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, बी कह रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सी कह रहा है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और ऑप्शन डी कह रहा है कि ख्वाजा सलीम चिश्ती। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 37 कह रहा है कि बैंक ड्राफ्ट है। ऑप्शन ए है साख मुद्रा, बी कह रहा है कि वास्तविक मुद्रा, सी कह रहा है कि प्रतिनिधि पत्र मुद्रा और ऑप्शन डी कह रहा है कि परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। तो दोस्तों इसमें बताइए प्रश्न 37 का कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है, साख मुद्रा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 38 कह है कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए है 1020 से 21 ईस्वी में, बी कह रहा है कि 1023 से 24 ईस्वी में, सी कह रहा है कि 1022 से 23 ईस्वी में और ऑप्शन डी कह रहा है कि 1025 से 26 ईस्वी में। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 38 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, 1025 से ठीक है 26 ईस्वी में। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 39 कह रहा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी है शेख अफगान और ऑप्शन डी है नादिर शाह। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 39 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 40। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों प्रश्न 40 को देखते हैं। कह रहे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी कह रहा है कि समुद्रगुप्त, सी कह रहा है कि अशोक महान और ऑप्शन डी कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 40 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, समुद्रगुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 41 कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? ऑप्शन ए है कार्बन का, बी कह रहा है कि ऑक्सीजन का, सी कह रहा है कि नाइट्रोजन का और ऑप्शन डी कह रहा है कि हाइड्रोजन का। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 41 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन का। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 42 कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है संगमरमर, बी कह रहा है कि स्लेट, सी कह रहा है कि क्वार्टरजाइट और ऑप्शन डी कह रहा है कि ग्रेनाइट। तो दोस्तों बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है, ग्रेनाइट। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 43 कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। ऑप्शन ए है दौलताबाद, बी कह रहा है कि कन्नौज, सी कह रहा है कि कालिंजर और ऑप्शन डी कह रहा है कि लाहौर। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 43 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसमें सही है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है, दौलताबाद। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 44 कह रहा है कि अश्व या अक्षांश से संबंधित है। ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री और ऑप्शन डी है 90 डिग्री। तो दोस्तों बताइए कौन सा सही है? तो इसमें दोस्तों आपका सही है ऑप्शन ए, 30 डिग्री। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 45 दोस्तों अगर मैं चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न 45 करे कि गल्फ स्ट्रीम है। ऑप्शन ए है खाड़ी में एक नदी, बी कह रहा है कि महासागरीय, सी कह रहा है कि जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम और डी कह रहा है कि ध्रुवीय धारा। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 45 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, महासागरीय। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग आ गए हैं वर्ष 2019 में। दोस्तों 2019 में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूं। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 46 कह कि गुप्त संवत का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य, सी कह रहा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और ऑप्शन डी कह रहा है कि समुद्रगुप्त। तो आप लोग बताइए कौन सा सही होगा इसमें? तो दोस्तों आपका सही है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है, चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 47 कह रहा है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी। ऑप्शन ए है भेरी घोष, बी कह रहा है कि धर्म घोष, ऑप्शन सी है बेरी घोष तथा धर्म घोष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही आपका है? तो इसमें दोस्तों आपका सही है ऑप्शन बी, धर्म घोष। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 48 कह रहा है कि अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? ऑप्शन ए है कौड़ी, बी है दिनार, सी है निस्क और ऑप्शन डी है पाउंड। तो आप लोग बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो दोस्तों 48 का जो ऑप्शन आपका सही है वो सही है बी, दिनार। ठीक है, गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्रा थी वो क्या थी दोस्तों? दिनार थी। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 49 कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए है मोहम्मद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, बी कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, सी कह रहा है कि मोहम्मद गौर और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर। दोस्तों अगर चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को हमारे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आइए प्रश्न 50 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न 50 कह रहा है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश में, बी कह रहा है कि राजस्थान में, सी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में, डी कह रहा है कि गुजरात में। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह है आपका ऑप्शन बी, राजस्थान में। ठीक है, चले आगे चलिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 51 कह रहा है कि पल्लो के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? ऑप्शन ए है कांची, बी कह रहा है कि बंगी, सी कह रहा है कि महाबलीपुरम और ऑप्शन डी कह रहा है कि तंजैर। ये तंजौर होना चाहिए। चलिए
तो बताइए कहाँ पर सही है? तो आपका सही है इसमें ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, महाबलीपुरम में। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 52 कह रहा है कि गीत गोविंद के रचयिता हैं। ऑप्शन ए है जयदेव, बी है जयसी, सी है अमीर खुसरो, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा आपका सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए जयदेव। ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता है दोस्तों जयदेव। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 53 कह रहा है कि कृष्ण देवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। ऑप्शन ए है 8 मंत्री, बी है 8 तेलुगु कवि, सी कह रहा है कि 8 महान सेनापति, ऑप्शन डी कह रहा है कि 8 परामर्शदाता। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही है? दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, 8 तेलुगु कवि थे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 54 कह रहा है कि मानसूनी पवन कहलाती है। ऑप्शन ए है नियतवाही पवन, बी कह रहा है कि मौसमी पवन, सी कह रहा है कि स्थलीय पवन, डी कह रहा है कि सागरी पवन। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो दोस्तों आपका सही है ऑप्शन बी, मौसमी पवन। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 55। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए प्रश्न 55 देखिए क्या करा। कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन, डी है हाइड्रोजन। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 55 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, नाइट्रोजन। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 56 कह रहा है कि 66.5 डिग्री ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध है कौन सा? ऑप्शन ए है शीतोष्ण, बी है शीत, सी है उष्ण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 56 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए शीतोष्ण। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 57 कह रहा है कि भारतीय संविधान में सूचियां। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 57 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी 3। ठीक है, भारतीय संविधान में सूचियां कितनी दोस्तों? 3 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न तो देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 58 कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है सरदार पटेल, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए चलते हैं लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर 59 तरह की अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? ऑप्शन ए है उपभोक्ता, बी है शेयर, सी है स्टॉक एक्सचेंज, डी है बैंक। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही इसमें है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 60। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए प्रश्न 60 को हम लोग देखते हैं। करें कि मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का है। ऑप्शन ए है सहायक कार्य है, बी कह रहा है कि अन्य कार्य है, सी कह रहा है कि प्रमुख कार्य है, डी कह रहा है कि आकस्मिक कार्य है। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, मुख्य कार्य है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग हैं अगले वर्ष पे आ गए हैं, जो वर्ष आपका है 2017। ठीक है, तो चलिए 2017 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। तो आपका प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 61
कह रहे कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया। ऑप्शन ए है 1021 से 22 ईस्वी, बी कह रहा है कि 1023 से 24 ईस्वी, सी कह रहा है कि 1922 से 23 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1025 से 26 ईस्वी। तो सभी लोग आंसर दीजिए। प्रश्न 61 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन डी 1025 से 1026 ईस्वी में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न तो देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 62 करा के तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी का किस राजा के साथ युद्ध हुआ। ऑप्शन ए है जयपाल, बी है जयचंद, सी कह रहा है कि आनंदपाल और ऑप्शन डी है पृथ्वीराज चौहान। तो आप लोग बताइए कौन सही है इसमें। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है पृथ्वीराज चौहान। ठीक, चलें आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों जितने लोग इस समय लाइव जुड़े हैं सभी लोग कमेंट में अपना आंसर देते रहिए। ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे तो इतना पता चलेगा कि कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग जब मैं लाइव आता हूँ तो आप लोग ज़्यादा ज़्यादा जुड़ने का प्रयास किया करें। ठीक है, तो चलिए प्रश्न देखिए। प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 63 63 कह कि गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है गयासुद्दीन बलबन, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, डी है राजिया सुल्तान। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही है। इसमें सही आपका है दोस्तों ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 64 64 कह रहा है कि गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना। ऑप्शन ए है 1206 में, बी कह रहा है कि 1210 में, सी कह रहा है कि 1211 में और ऑप्शन डी कह रहा है कि 1266 में। तो दोस्तों बताइए कौन सा सही आपका है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी 1266 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 65 दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रश्न 65 को देखते हैं। कह रहा है कि दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की। ऑप्शन ए है बहलोल लोधी ने, बी कह रहा है कि सिकंदर लोधी ने, सी कह रहा है कि इब्राहिम लोधी ने, डी कह रहा है कि संग्राम सिंह ने। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 65 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए बहलोल लोधी ने। ठीक है, आइए अगला प्रश्न तो देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 66 कह रहा है कि तालीकोट का युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए है सन 1565 में, बी कह रहा है कि सन 1568 में, सी कह रहा है कि सन 1560 में और ऑप्शन डी कह रहा है कि सन 1590 में। तो कौन है दोस्तों ऑप्शन सही आपका। इसमें आपका सही है ऑप्शन ए सन 1565 ईस्वी में तालीकोट का युद्ध हुआ था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न तो देते हैं दोस्तों। प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 67 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था। ऑप्शन ए है 6 प्रांत, बी कह रहा है कि 15 प्रांत, सी कह रहा है कि 20 प्रांत और ऑप्शन डी कह रहा है कि 30 प्रांत। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही है इसमें। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए 6 प्रांत में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 68 68 कह रहा है कि पृथ्वी का आकार है। ऑप्शन ए है गोल, बी है चपटा, सी है वर्गाकार, डी है त्रिभुजाकार। तो कौन सा इसमें आपका सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए गोल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 69 69 कह रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है चक्रवात, बी है मानसूनी हवाएं, सी है व्यापारिक हवाएं, डी है पछुआ हवाएं। तो बताइए दोस्तों कौन सा इसमें सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी मानसूनी हवाएं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 70 दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न 70 देखिए क्या कह रहा है कि संविधान लागू किया गया। ऑप्शन ए है सन 1946 में, ऑप्शन बी है सन 1949 में, सी कह रहा है कि सन 1950 में और ऑप्शन डी कह रहा है कि सन 1948 में। तो संविधान लागू कब किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों किया गया था सी ऑप्शन सी आपका सही है 1950 में। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न
71 71 कह रहा है कि सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए है 326 ईसा पूर्व में, बी कह रहा है कि 321 ईसा पूर्व में, सी कह रहा है कि 322 ईसा पूर्व में, डी कह रहा है कि 305 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो दोस्तों आपका सही है ऑप्शन डी, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 72 कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था। ऑप्शन ए है अशोक, बी है कुणाल, सी है बृहदर्थ, ऑप्शन डी है पुष्पमित्र। तो दोस्तों बताइए कौन सा सही इसमें है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 73 73 कह रहा है कि गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष बताना आपको है। ऑप्शन ए है 319 ईसा पूर्व ईस्वी में, बी कह रहा है कि 375 ईस्वी में, सी कह रहा है कि 380 ईस्वी में, ऑप्शन डी कह रहा है कि 335 ईस्वी में। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सही है। दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, 319 ईस्वी में। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 74 कह रहा है कि दशावतार मंदिर है। ऑप्शन ए है भूमरा में, बी कह रहा है कि देवगढ़ में, सी कह रहा है कि खजुराहो में, और ऑप्शन डी कह रहा है कि भीतर गांव में। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 74 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, देवगढ़ में। ठीक है, देवगढ़ में दशावतार मंदिर है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 75। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को अपने शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 75 का प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि पाल वंश की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए है धर्मपाल ने, बी कह रहा है कि लक्ष्मण सेन ने, सी कह रहा है कि गोपाल ने, डी कह रहा है कि देवपाल ने। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही इसमें है। तो दोस्तों आपका सही है ऑप्शन सी, गोपाल ने। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। दोस्तों अब हम लोग वर्ष 2016 में आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए सभी लोग 2016 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाए। आइए पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 76 कह रहा है कि अजंता में गुफाओं की संख्या है। ऑप्शन ए है 42, बी है 20, सी है 25 और ऑप्शन डी है 30। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही इसमें। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, यानी कि 30 है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 77 कह रहा है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था। ऑप्शन ए है तक्षशिला, बी है उज्जैन, सी है सौराष्ट्र, ऑप्शन डी है तौसाली। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, उज्जैन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 78 कह रहा है कि किस सम्राट के शासनकाल में हुड़ों ने प्रथम बार आक्रमण किया। ऑप्शन ए है यशोवर्मन, बी है रामगुप्त, सी है कुमारगुप्त, डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चलिए दोस्तों सभी लोग बताइए कौन सा इसमें सही आपका है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, कुमारगुप्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर 79 कह रहा है कि सबसे पहले भारत आया। ऑप्शन ए है हैंडसांग, बी है मार्को पोलो, सी है इनन बतूता और ऑप्शन डी है मैगस्थनीज। दोस्तों इसमें कौन सही है। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, मैगस्थनीज। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 80। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि गुरु रचना के उपलक्ष्य में आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 80 देखिए क्या कह रहा है कि हर्ष चरित के रचयिता थे। ऑप्शन ए है हर्ष, बी है बाणभट्ट, सी है बहुभूति, सी है मातंग। तो आप लोग बताइए 80 का कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसमें सही है ऑप्शन बी, बाणभट्ट। ठीक,
अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 81 कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। ऑप्शन ए है 1191 में, बी कह रहा है कि 1197 ईस्वी में, सी कह रहा है कि 1199 ईस्वी में, डी कह रहा है 1194 ईस्वी में। तो दोस्तों बताइए कौन सही है इसमें। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए 1191 ईस्वी में। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 82 कह रहा है कि पाल वंश की स्थापना की। ऑप्शन ए है गोपाल ने, बी कह रहा है कि धर्मपाल ने, सी कह रहा है कि देवपाल ने, डी कह रहा है कि नारायण पाल ने। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन ए आपका सही है, गोपाल ने। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 83 कह रहा है कि चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। ऑप्शन ए है जय सिंह, बी कह रहा है कि पुलकेशी प्रथम, सी कह रहा है कि पुलकेशी ने द्वितीय, और ऑप्शन डी कह रहा है कि रणराज। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। कौन सही है, ऑप्शन सी आपका सही है, पुलकेशी द्वितीय। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों है वो है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 84 कह रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी है महात्मा गांधी। तो दोस्तों बताइए 84 कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों ऑप्शन सही है आपका ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 85। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आइए प्रश्न 85 देखिए क्या कह रहा है कि भूजल स्रोत है। ऑप्शन ए है वर्षा का जल, बी है तालाब, सी है नदी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही आपका है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है, ये तीनों आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 86 कह रहा है कि मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है। ऑप्शन ए है कर्क रेखा पर, बी कह रहा है कि विषुवत रेखा पर, सी कह रहा है कि मकर रेखा पर, और ऑप्शन डी कह रहा है कि ध्रुवों पर। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी मकर रेखा पर। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 87 कह रहा है कि भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से, बी कह रहा है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से, सी कह रहा है कि 23 डिग्री पूर्वी देशांतर से, और ऑप्शन डी कह रहा है कि 82.5 डिग्री यानी 85 डिग्री पूर्वी देशांतर से। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही इसमें है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन में प्रश्न 88 कह रहा है कि कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो है, बी संपत्ति का अधिकार, यही नहीं है, सी कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये है, डी कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका मतलब ये भी है। कौन सा नहीं है। तो नहीं है दोस्तों आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका नहीं, इसलिए ऑप्शन डी बी आपका सही रहेगा। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये मूल अधिकार नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 89 कह रहा है कि ये तत्व नीति निर्देशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है। यह कथन था किसका। ऑप्शन ए है एम सी शीतलवाड़ ने, सी कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सी कह रहा है कि प्रो के टी शाह ने, और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसमें बताइए दोस्तों कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है, एम सी शीतलवाड़ ने। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 90। दोस्तों ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो जितने लोग इस समय लाइव जुड़े हैं सभी लोग इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए प्रश्न 90 क्या कह रहा है कि शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे। ऑप्शन ए है अमेरिका के, बी कह रहा है कि इंग्लैंड के, सी कह रहा है कि फ्रांस के, और ऑप्शन डी कह रहा है कि आयरलैंड के।
तो दोस्तों बताइए कौन सा इसमें आपका सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, इंग्लैंड के। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पर सेशन समाप्त होता है। तो आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, इस सेशन को आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जितने लोग दोस्तों इसमें लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग अभी नए इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो लोग हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, है ना। एक बेल आइकन की घंटी होती है उसको भी प्रेस कर लें, समझ रहे हैं। और सेशन को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, थैंक फॉर वॉचिंग, सभी को गुड नाइट।